स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। इतना बेशर्मी तो तुम पहले ही सबके सामने कर चुके हो और अभी ये सब इल्जाम हमारी तरफ मोड़ के तुम मतलब अपने आप का शरीफ साबित करना चाहते हो, यही ना? हैं? बाकी हम जानते हैं क्या कर रही हो तुमका अपने वो आशिक आदर्श के साथ रहना है तो तुमका हमसे तलाक चाहिए। नहीं मतलब साफ साफ बोल दो कि तुमका हमसे छुटकारा चाहिए। सबका ड्रामा लगा रखा है यार। हमको जो करना है ना कृष्णा, वो तो हम कर ही रहे हैं। तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे घर के सामने आकर चिल्ला कर तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है हमें। हरकतें देखिए अपनी, जब मन किया बोतल उठाई, किसी को भी लेकर आ गए घर के सामने, बिना सोचे समझे हाथ काट कर मांग में खून भर दिया। जिसकी मांग भरी है, कल को वो तुमसे उस मांग का हक मांगेगी तो क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उसे? सोचा है क्या किया है तुमने? ये कोई सिनेमा नहीं है कृष्णा। यहाँ खून से मांग भर दी और शादी हो गई। ये असल जिंदगी है। यहाँ पर समाज तुम्हारी इन हरकतों पर उंगली उठाएगा और तुमसे जवाब मांगेगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अब दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। यार गजब, बहुत है बढ़िया। वकील साहिबा आई है। वकील साहिबा मतलब कमाल करती है तुम। अभी यहाँ दोनों के हक के लिए लड़े खाते, कमाल है, बहुत बढ़िया है। अरे तुम्हारे अंदर कोनो लाज लज्जा कुछ है कि नहीं? मतलब आईना देखते हो कि नहीं? तुम अपना शकल देखते हो कि नहीं? हम दोनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम, और तुम क्या करती हो? तुम घर बसाती हो, है ना? अरे कुछ तो सोच के बोलो यार, क्या बोल रहे हो? पहले हमारे साथ खेल रही थी, अभी नवा खेल शुरू कियो आदर्श के साथ, और ये मैडम जो है हमका प्रवचन दे रही है। देखो हर जगह कानून का कचहरी लगाए लेती हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बुरा लग रहा है ना तुमका कि हम मीरा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के साथ जो किया तुमका बुरा लग रहा है। तो ये तुम्हारी बुद्धि उ वक्त काहे काम नहीं की जो अपना बच्चा को छोड़ के चल दी तुम? तब का लगा तुम बहुत बढ़िया काम की हो। तब समाज के लिए कोनो जवाबदेही नहीं थी। तब लगा मतलब समाज शाबाशी देगा तुमका। एक बात ना तुमका साफ साफ बताए रहे और ध्यान से सुन लियो, ये जौन कुछ तुम चाह रही हो ना हम करें, वो इतना आसानी से तुमका देंगे नहीं, समझी? और बाकी हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कौनों के साथ कर रहे हैं, वो तुम टेंशन नहीं लो, हम वो निपट लेंगे, ठीक है? बाकी तुमका जौन कानून का दांव पेच लगाने लगाए लो, हमका ना कोनो फर्क नहीं पड़ता है। और ये कागज वागज ना हमका नहीं दिखाओ, हमका ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। कौन है हम? कौन है हम? हम हैं जाहिल, गवार, गुंडा। क्या लगता है ये का है कागज हमारे लिए हैं? ये का उनका पढ़ना जानते हैं क्या? चाटेंगे का हम हैं? और एक बात, तुम्हारे लिए कागज के टुकड़ों में रिश्ते टूटते और बनते होंगे, बाकी हर रिश्ता तुम्हारी तरह हल्का नहीं होता।
अब यहां से बाहर बाहर। हम कह रहे हैं निकल लो, दफा हो जाओ अभी के अभी। चलो हमारे साथ बाहर। तुमका सिर्फ अपने घर से नहीं, अपने दिल से भी निकाल रहे हैं प्रतिज्ञा सक्सेना। अब तुमका अपने नाम के साथ ना हमारा नाम जोड़ने का भी हक नहीं है। और आज से तुम सिर्फ प्रोफेसर श्याम सक्सेना की बेटी हो। ये आखिरी चीज भी हम तुमसे छीनते हैं। आप आ गई? क्या कहा था आपने? कि हम बेवजह उम्मीद लगाकर बैठे हैं। देखिए, आपको कोई कैंसर वैंसर नहीं है, बिल्कुल ठीक है आप। देखिए, अब आप सोच रही होंगी फिर वो बीमारी कैसी? तो इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा गया है कि आपको किसी अजीब तरीके का जहर खिलाया गया है, जिससे वही लक्षण होते हैं जो एक कैंसर के पेशेंट को होते हैं। क्या हमें कैंसर नहीं है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम तो खुद ही डॉक्टर के पास गए थे अम्मा के साथ और उन्होंने कहा था कि आपको सब समझ में आ जाएगा। आप आइए हमारे साथ। चलिए तो आइए हमारे साथ। ये देखिए, इसे खाकर चूहे मर गए। ये वही लड्डू है जो कल अम्मा खुद यहां पर लेकर आई थी। जिस तरह से वो जबरदस्ती कर रही थी आपको खिलाने की, उसी वक्त शक हो गया था मुझे, और अपने शक को यकीन में बदलने का नतीजा देखिए। इसका मतलब लड्डू अपने हाथ से बनाए, बहुत सारा मसाला वसाला डाल दिया ताकि तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाए। लो हमरे हाथ से खा। और लड्डू खाई कि नहीं? अम्मा नहीं 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 नहीं, अम्मा ऐसा नहीं कर सकती है। वो तो हमारा कितना ख्याल रखती है। नहीं 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 आदर्श, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मान ही नहीं सकते कि अम्मा ऐसा कर सकती है। यदि सच आपके सामने ही है, ये लड्डू खुद अम्मा जी लेके आई थी ना आपके लिए। और इन सब से एक बात तो तय है कि इससे पहले भी उन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो जरूर खिलाया होगा ऐसा। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है आदर्श। अम्मा ऐसा नहीं कर सकती है। तुम हमें कोई भी और बात कहते ना, हम मान लेते, लेकिन ये नहीं मान सकते हम। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग इतना गलत सोच भी कैसे सकता है? क्या सोच क्या रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम आदर्श? एक मिनट, हमारी बात तो सुनिए आप। लीजिए पानी पीजिए। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि हम बेवजह उन पे इल्जाम क्यों लगाएंगे। अगर अम्मा ने ये सब नहीं किया है तो कोई तो है ना जो आपकी जान का दुश्मन है। किसी ने तो ये काम किया है या नहीं? जरा अपने दिमाग पर जोर लगाइए और सोचिए
आपको नहीं लगता कि अम्मा पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रही है आपके ऊपर? हमारे साथ ये हमारे घर की नींव है, इसको हम नहीं खो सकते। कैसे वो यहां तक आ गई लड्डू लेकर? जिद कर रही है, जबरदस्ती कर रही है कि आप ये लड्डू खाएं, और फोन करके बार बार पूछ रहे हैं कि आपने ये लड्डू खाया है या नहीं। ये सब बातें काफी नहीं है साबित करने के लिए? और ये रिपोर्ट्स, इनमें साफ साफ लिखा है कि आपको कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। जब से आप यहां पर आई है, कितना सुधार आ गया आपकी तबीयत में। उस घर में आपको जहर दिया जा रहा था, और ये कौन कर रहा था ये भी क्लियर हो गया। जो जगह बाबा के दिल में एक पत्नी का और जो जगह बच्चों के दिल में एक माँ का, वो जगह कोई और ले लेता तो नहीं। आदर्श, हम 10 साल से उस घर में रह रहे हैं। पसंद नापसंद, गुस्सा नाराजगी, वो सब एक तरफ है, लेकिन जान लेना, टिया में नहीं लगता है हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो जानती है कि कृष्णा हमसे कितना प्यार करता है। अपने हाथों से वो अपने बेटे की खुशियों का गला क्यों घोटेगी? नहीं, ये अभी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है मानना कि कृष्णा की जिंदगी से हमें निकालने के लिए अम्मा इस हद तक जा सकती है। फिर आप ही बताइए, इतने टाइम से आपको डॉक्टर के पास कौन लेके जा रहा था? अम्मा, वही हमें डॉक्टर के पास ले जाती थी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को हमारी बीमारी के बारे में पता था। वही हमें रोज याद दिलाती थी कि कौन सी दवाई कब लेनी है, और वही अपने हाथों से हमें जूस और दवाई देती थी। इसका मतलब अम्मा रोज आपको अपने हाथ से जूस देती थी? हाँ? और जब से आप यहाँ पर आई हैं, आपने वो जूस नहीं पिया, राइट? यकीन ही नहीं हो रहा है कि अम्मा हमें दवाई के बजाय जहर दे रही थी, और हम ये सोचकर बैठे थे कि यही हमारी किस्मत है, ये बीमारी, और हमारी जिंदगी खत्म है। कैसी हो? हमको बहुत चिंता हो रहा था तुम्हारा, इसीलिए फोन किए। और वो लड्डू खाई कि नहीं? जी अम्मा, क्या कह रही हैं आप? हम पूछ रहे हैं कि जो लड्डू हम दे के आए थे वो खाई कि नहीं? नहीं अम्मा, वो नहीं खा पाए। गिर गया था ना डब्बा, तो सारे लड्डू खराब हो गए। गिर गया? अरे अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए दूसरा लड्डू बना के ले आएंगे और अपने हाथ से खिलाएंगे ये बार। अम्मा, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? यहीं पर फोन पर कर लो ना। नहीं, फोन पर नहीं बात कर सकते, आपसे मिलकर बात करनी होगी। हम आते हैं, घर अभी हैं। नहीं, घर मत आना। घर में पहले से बहुत ज्वालामुखी फूटा हुआ है, तुम आओगी तो और विस्फोट होने लगेगा। ऐसा करते हैं कि हम ही आके तुमसे मिल लेते हैं, ठीक है? बाहर कहीं मिल लेंगे और तुम्हारे लिए नया लड्डू भी बना के ले आएंगे। ठीक है। देख लिया, हो गया ना साबित कि आपकी जान कौन लेना चाहता है। वो और कोई नहीं बल्कि अम्मा ही है। बस कीजिए आप। ये बॉटल दे। कहाँ पे उठ गया ये? हैं? तुमका समझाया है ना, हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करो, समझे? अपना काम से काम रखो। दखल अंदाजी पसंद है हमको। यार बॉटल दो यार। नहीं देंगे वापस। देख रहे हैं हम, दिन रात 24 घंटा यही बोतल को लेकर पड़े रहते हैं आप। इस जहर को पी के आपको मरने नहीं देंगे हम कृष्णा जी, समझ रहे हैं आप?
तोरा ज्ञान नहीं चाहिए हमका। बोतल चाहिए, दो। नहीं देंगे, नहीं देंगे हम। रुक काहे गए? उठाइए ना हाथ। अरे उठाइए हाथ। जब मन होगा तो ठीक से बात करेंगे, नहीं तो धुतकार देंगे हमको। कृष्णा जी, आपके लिए ना हम मिट्टी के कुल्हड़ जैसे हैं। चाय पिया और फेंक दिया। उठाइए हाथ हम पर। मांग तो भरी दिए खून से हमरा, तो हक तो मिल ही गया है आपको। वैसे भी आपको कहाँ फर्क पड़ता है कि हमको कैसा लगता है और क्या सोचेंगे हम। काहे कि सब कुछ तो आपके हिसाब से होता है ना। हमरा तो कोनो फीलिंग ही नहीं है। हाथ भले ही उठ गया हो कृष्णा जी का, लेकिन कम से कम आज वो हमरा बात पहला बार मानी तो सही। कब तक मीरा अकेले बाबा के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करती रहेगी? हमको भी मीरा की मदद करनी पड़ेगी। बहुत जल्दी प्रतिभा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब जाके बाबा उसका हाथ छोड़ेगा और मीरा का हाथ पकड़ेगा। बस प्रतिज्ञा, बस कुछ देर की बात और है। तुमको रास्ते से साफ कर देंगे, एकदम साफ। कृष्णा को अगर पता चला तो बाबा सह नहीं पाएगा, और बाबा टूट गया तो बच्चा सबका क्या होगा? अपने जाने से पहले मीरा को अपनी जगह देकर तुम बाबा को दूसरी शादी के लिए तैयार करो, और जैसे धीरे धीरे तुम उनको पास लाओगी, वैसे धीरे धीरे अपने आप को अलग तो कर सकती। हमें लगा था ज़बान से ना सही, दिल से ही सही। अम्मा अब तक तो बदल ही चुकी होगी। तो बेचारा कृष्णा, उसे तो इस बात की भनक तक नहीं कि उसके दुखों की वजह उसकी खुद की माँ है। क्या क्या नहीं कहा हमने कृष्णा को, और वो बेचारा सब कुछ सुनता रहा। सच तो ये है कृष्णा कि आदर्श ही वो इंसान है जिसके साथ हमने 7 जन्म बिताने का फैसला किया है। अम्मा को हमारे बारे में ख्याल नहीं आया, कम से कम कृष्णा के बारे में तो सोच लेती। कितना बिखर रहा है वो। हमारे बच्चे हमारी मजबूरी और तुम्हारी जबरदस्ती की पैदावार है। बस! कितना दुख पहुंचा है उसे। आज से तुम्हारी जगह हम मीरा को देते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद कैसे समझाएंगे हम उसे? कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमारी कोई गलती नहीं थी, कि हमारा रिश्ता तो उसकी खुद की माँ ने तोड़ा है? कैसे समझाएंगे उसे? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वापस लौटे कृष्णा की जिंदगी में। हमें कुछ करना ही होगा। माता रानी, हमें हमारा कृष्णा लौटा दीजिए। प्रतिज्ञा जी, हमें लगता है कि अम्मा से मिलने आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। देखिए, अब तक तो हम समझ ही गए ना कि कितनी शातिर है वो। आज भी वो खाली हाथ नहीं आने वाली है। तमाम दिखावे के बीच कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे आपको नुकसान पहुंचे। और अगर आपने उनके दिखावे के बीच उनकी चाल को नहीं पकड़ा हो तो बात आपकी जान पर आ जाएगी। इसलिए हमें लगता है कि हमें भी आपके साथ चलना चाहिए। नहीं आदर्श, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो माँ के पाखंड को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, और वो कभी अपना सच कबूल नहीं करेगी। और इस वक्त हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि अम्मा अपने आप अपने मुंह से अपना सच बोले, और कृष्णा उन्हीं के मुंह से उनका सच सुने, तभी वो विश्वास करेगा।
क्योंकि अब वो हम पर भरोसा नहीं करेगा। जिस तरह अम्मा की बातों में आकर हमने उसे धोखा दिया है ना, अब कृष्णा के लिए सच और झूठ के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे गलती हमारी है। हमने आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे अम्मा पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब हमें अपनी गलती को अकेले ही सुधारना होगा। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले हमें अकेले ही जाना होगा, बाद में तुम आ जाना। ठीक है, पर आप जैसे ही वहां पर पहुंचे प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम सही समय देखकर कृष्णा भैया को वहां ले आएंगे और अम्मा का असली चेहरा खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अपना ध्यान रखिएगा।